दोस्तों इस वीडियो में हम आप लोगों को बीए एमए के पासिंग मार्क्स के बारे में बताने वाले हैं। बीए और एमए में पास होने के लिए कितने नंबर आप लोगों को लाने होंगे, कम से कम कितने नंबर पर आप पास हो जाओगे। मतलब एक क्राइटेरिया क्या है कि उससे कम नंबर आने पर आप फेल हो जाएंगे। चाहे आपका रेगुलर बीए एमए हो, चाहे प्राइवेट बीए एमए हो, सबके लिए वीडियो होने वाली है। ठीक है, प्राइवेट रेगुलर सभी की बात करेंगे, बीए और एमए स्पेशली इन दो कोर्सों की बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो स्क्रीन पर आप लोग देखें, ये है बीए का रिजल्ट। ठीक है, आगे एमए के बारे में बताएंगे, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। प्राइवेट बीए हो चाहे रेगुलर बीए हो, ठीक है, दोनों की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखें मैक्सिमम मार्क्स ये 75 + 25, ये तो रेगुलर का है। ठीक है, जो यहाँ पर है मिनिमम मार्क्स ये है आपका पासिंग मार्क्स, तो यहाँ पर है 33। तो ये 33% पासिंग मार्क्स होता है बीए में। ठीक है, आप लोगों को पास होने के लिए 33 नंबर लाने होंगे। अब ये ध्यान से देख लें कहाँ लाने होंगे, किस पेपर में लाने होंगे। तो जितने भी आपके पेपर हो रहे हैं, मतलब मान लीजिए आपकी 3 सब्जेक्ट हैं। ठीक है, अब इन तीनों सब्जेक्ट में आपको 33 नंबर लाने होंगे। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपके एक सब्जेक्ट के 2 पेपर हो रहे हैं, तो दोनों पेपर को मिलाकर, ठीक है, जितने 2 पेपर हैं दोनों को मिलाकर 33 नंबर लाने होंगे। ठीक है, अगर 3 है तो तीनों को मिलाकर 33 नंबर लाने होंगे। अगर एक में 33 आ गए, दूसरे में अगर फेल भी हो गए तब भी पास हो जाओगे। ठीक है, तो ये है पासिंग मार्क्स। तो यही रेगुलर का है और यही प्राइवेट का है। मतलब मान लो कि आपका मैक्सिमम मार्क्स है 600 का है। ठीक है, एक साल का मैक्सिमम मार्क्स आपका 600 नंबर का है, तो आपको पास होने के लिए 33% नंबर लाने होंगे, 600% का भी, और पर सब्जेक्ट में भी आपके 33 नंबर होने चाहिए। अगर मान लीजिए कि आपका पेपर हो रहा है 70 नंबर का और 30 नंबर का प्रैक्टिकल है, तो 70 नंबर में से 1/3 आप कर लें, 1/3 आपका ये हो गया 23 नंबर। तो 23 नंबर आपको लाने होंगे। कुल मिलाकर 1/3 होगा आपका पासिंग मार्क्स बीए में, रेगुलर में भी और प्राइवेट में भी। और ये आपको पर सब्जेक्ट में लाना है। 3 सब्जेक्ट हो, 4 सब्जेक्ट हो, 2 सब्जेक्ट हो, सब में आपको 33% नंबर लेकर आने हैं अपने मैक्सिमम मार्क्स के पर सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, और जितना मैक्सिमम मार्क्स बन रहा है उसका भी 33% बनना चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ पासिंग मार्क्स बीए का। अब बात करते हैं एमए की। तो स्क्रीन पर आप लोग देखें, ये है एमए का रिजल्ट। एमए चाहे आप लोग रेगुलर से कर रहे हो चाहे प्राइवेट से कर रहे हो, दोनों का जो पासिंग मार्क्स है वो एक ही है। ठीक है, ये रिजल्ट देखें, हिस्ट्री इनके पास सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर जो है मैक्सिमम मार्क्स 100 नंबर, मिनिमम मार्क्स ये है आपका 36 नंबर। तो एमए का जो पासिंग मार्क्स है वो है आपका 36% पर। ठीक है, मतलब 100 नंबर का अगर पेपर होता है तो पास होने के लिए 36 नंबर लाने होंगे। ठीक है, मान लीजिए अगर 70 नंबर का पेपर है तो इसका 36% नंबर आपको लाने होंगे। तो एमए का पासिंग मार्क्स हो गया 36% पर। ठीक है, 100 नंबर का पेपर है तो 36 नंबर लाने होंगे पास होने के लिए। अब ध्यान से सुन लें, मान लो कि आपके हैं 4 पेपर, तो चारों पेपर में आपको 36 नंबर लाने होंगे अगर 100 नंबर के पेपर हो रहे हैं तो। जैसा कि यहाँ पर भी ये 4 पेपर हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल, तो 4 पेपर में भी इन्हें 36 नंबर लाने हैं पास होने के लिए कम से कम। और टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स होगा, मान लीजिए 500 का है, तो ये भी 36% बनना चाहिए। ठीक है, कम से कम। तो पासिंग मार्क्स जो होगा एमए का वो होगा 36 नंबर, 36% मतलब पर पेपर में, और मैक्सिमम मार्क्स के हिसाब से भी। तो 36 नंबर लाने आपको कम से कम पास होने के लिए हर पेपर में। मान लीजिए 4 पेपर हैं तो चारों में 36 नंबर लाने होंगे आपको पास होने के लिए। इसके अलावा बैक भी दे सकते हैं। अगर आपको बैक के बारे में जानना है तो कमेंट करके बता सकते हैं, और इम्प्रूवमेंट देकर नंबर भी बढ़वा सकते हैं। अगर इम्प्रूवमेंट के बारे में जानना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने सभी दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, और इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट कर लें। इसी प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन होगी हम आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे।